मीन, मीडियन, मोड, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन एंड पाई डायग्राम। अगर आपको भी ये सारे टॉपिक एक साथ याद करने में प्रॉब्लम होती है देन यू हैव केम टू द राइट प्लेस, क्योंकि आज की वीडियो में हम स्टैटिस्टिक्स का पूरा चैप्टर वन शॉट वीडियो में कवर करने वाले हैं विच विल हेल्प यू सिक्योर 12 मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम। सो लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर। सो स्टैटिस्टिक्स का सबसे पहला टॉपिक दैट इज मीन, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। मीन मतलब एवरेज। अब मीन निकालने के 3 मेथड है चैप्टर में। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट मेथड, जो कि सबसे इजी है। अब हर एक मेथड में हम कितने टेबल बनाएंगे वो आपको याद रखना है ताकि आगे कंफ्यूजन ना हो। तो डायरेक्ट मेथड में हम 4 टेबल बनाते हैं, राइट? कैसे? ये देखो, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। ओके, अब चारों टेबल के मतलब क्या है? फर्स्ट वन इज क्लास। तो ये क्वेश्चन कंसीडर करते हैं, तो हम क्वेश्चंस भी साथ में सॉल्व करते जाएंगे, तो हमारा सॉल्विंग और अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट दोनों साइमल्टेनियसली हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन में क्या दिया है कि हर एक स्टूडेंट कितना घंटा पढ़ाई करता है उसका स्टेटिस्टिक्स सही है। तो 0 to 2 hours ऐसे 7 स्टूडेंट्स है, 2 to 4 hours ऐसे 18 स्टूडेंट्स है, एंड सो ऑन नंबर्स लिए हुए हैं। तो हमेशा जो हमारा पहला टेबल होता है वो हमारा क्लास होता है, दैट इज 0 to 2, 2 to 4। नंबर ऐसे दिए ना, 0 to 2, बीच में एक डैश है, तो वो क्लास होता है। तो हम एज यहाँ पे सेम टू सेम लिखेंगे, 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8 एंड 8 to 10, राइट? तो ये हमारा क्लास वाला पार्ट हो गया। देन सेकेंड इज क्लास मार्क, जिसको एक्स आई भी बोलते हैं। ये आपको याद होना चाहिए। क्लास मार्क मतलब एक्स आई। अब क्लास मार्क निकालते कैसे? क्लास में 2 नंबर दिए हैं, राइट? एक 0, एक 2। सिमिलरली यहाँ पे एक 2, एक 4। तो जो 2 नंबर है ना उसको प्लस करना है एंड देन डिवाइड बाई 2 करना है। 0 + 2 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा पहले में 1। 2 + 4 डिवाइडेड बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा? 6 डिवाइड बाई 2 दैट इज 3। यहाँ पे 3। सिमिलरली आगे करोगे तो ये 5, ये 7 और ये 9 ऐसे आएगा। सबके लिए हमने निकाला दिस प्लस दिस डिवाइड बाई 2। जो भी 2 नंबर है उसको प्लस करके डिवाइड बाई 2 करना है। नेक्स्ट हमें ढूंढना है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को FI भी बोलते हैं। ओके, अब जो सेकेंड पार्ट ऑफ द टेबल रहता है, ये 7, 18 ऐसे, वो फ्रीक्वेंसी है, FI, राइट? तो हम ये नंबर एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे, 7, 18, 12, 10 एंड 3, राइट? और अब हमें ढूंढना है FI/XI। FI/XI मतलब ये दोनों का मल्टीप्लाई। तो 7 1 जा 7, 18 into 3 54, 12 5 जा 60, 10 7 जा 70, 3 9 27, राइट? हमने चारों टेबल फिल कर दिए। ये 2 टेबल इसके हेल्प से होते हैं, ये और ये। क्लास मार्क हमने कैसे निकाला? इन दोनों नंबर को प्लस करके डिवाइड बाय 2, और FI/XI तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन है। नाउ इज द इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज फॉर्मूला। हर एक मेथड में एक फॉर्मूला होगा जो आपको याद रखना है। अब डायरेक्ट मेथड में मीन का एक सीधा सरल फॉर्मूला है, दैट इज समेशन ऑफ FI/XI अपॉन समेशन ऑफ FI। अब समेशन ऑफ FI/XI मतलब FI/XI का जो टेबल है उसका प्लस कर देना है। अब ये टेबल को हम प्लस करेंगे तो 7 + 4 11, 11 + 7 18, देन 5 + 1 6, 12 19, 2 1 8। ओके, FI को प्लस करेंगे अगर तो 7 + 8 15, 17 20। ओके, एंड 2 2 3 4 5, ये 50 आ रहा है, ये 218 आ रहा है। तो यहाँ पे पुट करें अगर हम, तो हम लोग को मीन क्या मिलेगा? 218 डिवाइडेड बाय 50। तो अगर 218 को 5 से डिवाइड करें सिर्फ पहले, तो क्या हो जाएगा? 5 5 4 20 एंड 5 4 20 18 आया यहाँ पे, 5 3 15 एंड ओके। तो आंसर आएगा 4.36। ये हमें आंसर आया, बट हमें ढूंढना क्या था? मीन टाइम ढूंढना था, राइट? अब टाइम का इन्होंने यूनिट दिया है ना, आवर्स, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4.36 आवर्स। दिस वुड बी आवर फाइनल आंसर। इतना करेंगे तो ये जो भी 3 मार्क का शायद क्वेश्चन आएगा तो आपको ये पूरे मार्क मिल जाएंगे। एंड लास्ट में आप लिख सकते हो मीन टाइम इज 4.36 आवर्स, एंड इसको अंडरलाइन कर देना। दैट्स इट।
आप इतना सॉल्व करोगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। बस यहाँ पे कैलकुलेशन में मिस्टेक्स मत करना, आराम से टाइम लेके कैलकुलेट करना, क्योंकि इसमें और कुछ मिस्टेक होने का चांस नहीं है। सो दिस वाज इजी मेथड। डायरेक्ट मेथड में आपको 4 टेबल बनाने, बस उतना याद रखो। क्लास मार्क, फ्रीक्वेंसी एंड FI XI, एंड जो एवरेज का फॉर्मूला है वो याद होना चाहिए, x बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ FI XI अपॉन समेशन ऑफ FI। दैट्स इट। सेकेंड मेथड इज अज्यूम्ड मीन मेथड। तो जैसे डायरेक्ट मेथड में हमने 4 टेबल्स बनाए थे, अज्यूम्ड मीन मेथड में एक टेबल एक्स्ट्रा, 5 टेबल्स हम बनाएंगे। अब एक चीज याद रखो कि हमेशा क्वेश्चन में ऐसे 2 टेबल दिए होते हैं, राइट। जो पहला टेबल होता है ये क्लास होता है, एंड सेकेंड टेबल जो नंबर ऑफ फार्मर्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ऐसा कुछ रहता है, वो फ्रीक्वेंसी होता है, FI, क्लास फ्रीक्वेंसी। तो जो क्लास वाला टेबल है उसको हम हमेशा पहला टेबल क्लास ही होता है, तो एज इट इज लिख देंगे 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, एंड लास्ट वन 45 to 50, राइट। ओके, देन सेकेंड क्लास मार्क अगेन जैसे डायरेक्ट मेथड में निकाला था, पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर डिवाइडेड बाय 2, तो 25 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हो जाएगा 55 डिवाइड बाय 2, दैट इज 27.5। सिमिलरली 30 प्लस 35, 65 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 32.5, 32.5, मतलब 5 बढ़ रहा है तो हमेशा 5 ही बढ़ेगा, तो ये हो जाएगा 37.5, ये हो जाएगा 42.5, एंड लास्ट वन वुड बी 47.5, राइट। 95 डिवाइडेड बाय 2, ओके, राइट। तो ये हमने क्लास मार्क निकाल लिया। देन सेकेंड जो एक टेबल एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, दैट इज DI। अब DI क्या होता है, XI माइनस है, XI तो हमें पता है क्लास मार्क है, A क्या है, तो A के लिए हमेशा क्लास मार्क में कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, तो 5 है, तो इसके बीच का नंबर जो रहेगा दैट इज 37.5, ये हमारा A हो जाएगा। सपोज 6 नंबर होते हैं तो बीच का मिलता ही नहीं, तो आप थर्ड ले लो या फोर्थ ले लो, कोई भी A ले लो, आपको आंसर सेम ही आएगा। बट यहाँ पे 5 है तो थर्ड वाला जो नंबर है दैट इज आर मिडल, तो उसको हमने A कंसिडर किया। तो एक चीज अब याद रखो, हमारा A क्या है, 37.5, राइट। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है, DI निकालना है। DI क्या होता है, XI माइनस है, मतलब 27.5 माइनस 37.5, तो ये हो जाएगा -10। यहाँ 10 मत लिख देना क्योंकि XI माइनस A है ना, दैट इज 27.5 माइनस 37.5 करो तो छोटे में से बड़ा नंबर जा रहा है, इसके लिए यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। देन 32.5 माइनस 37.5, तो यहाँ पे आएगा -5। 37.5 माइनस 37.5 तो 0 आएगा। 42.5 माइनस 37.5, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 और यहाँ पे आ जाएगा 10। मतलब XI के हर एक नंबर को हमने A के साथ सब्ट्रैक्ट किया और ये वाला टेबल रेडी किया, राइट। देन फ्रीक्वेंसी, अभी अभी हमने पढ़ा कि जो सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन रहता है वो फ्रीक्वेंसी होता है, क्या है, 20 25 15 10 और 10। FI बन गया। लास्ट टेबल FI XI नहीं है, FI मतलब ये दोनों टेबल को मल्टीप्लाई करना है, तो 20 मल्टीप्लाई बाय -10, तो हो जाएगा -200, माइनस ये हो जाएगा -125, ये हो जाएगा 15, एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, 10 मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा 50, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 100। ओके, तो हमने हमारे 5 टेबल रेडी कर लिए, ये हटा देते हैं यहाँ पे। जैसे कि हर एक मेथड का एक फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला था x बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ FI XI अपॉन FI, वैसे ही अज्यूम्ड मीन का फॉर्मूला है d बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ FI DI अपॉन समेशन ऑफ FI। बट ये तो d बार मिला, राइट, हमें x बार ढूंढना है, x बार मतलब मीन होता है, राइट। तो देन लेटर हम x बार इज इक्वल टू a प्लस d बार, तो ये 2 फॉर्मूला है यहाँ पे जो आपको याद रखना है। d बार FI DI अपॉन FI, FI DI का टेबल यहाँ पे, FI का टेबल यहाँ पे,
एंड ए क्या है हमारा अज्यूम्ड मीन, जो एक नंबर हमने यहाँ पे अज्यूम किया है वो ए है, राइट। तो यहाँ पे हम पहले डी बार ढूंढेंगे। डी बार क्या है, समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, मतलब ये वाले टेबल का सम करना पड़ेगा पहले। समेशन ऑफ एफ आई डी आई क्या आएगा, 100 प्लस 50 150 एंड माइनस 200 माइनस 125, तो ये हो जाएगा माइनस 325। तो 150 में से माइनस 325 गया तो माइनस में आएगा आंसर, राइट। कितना आएगा माइनस में, तो 175, तो 175 माइनस 175, क्योंकि माइनस वाले जो नंबर है वो बड़े है पॉजिटिव से। ये अच्छी ध्यान से करना है कैलकुलेशन। देन समेशन ऑफ एफ आई 20, ये 5 प्लस 5 10, 1 कैरी 4 6 एंड 8 80। अब समेशन ऑफ एफ आई डी आई का वैल्यू भी हमारे पास है, समेशन ऑफ एफ आई का भी वैल्यू हमारे पास है 80, राइट। सो अब ये वैल्यू पुट करते हैं डी बार ढूंढने के लिए, माइनस 175 डिवाइडेड बाय 80। अब इसका आप आगे डिवीजन करोगे तो आपको आंसर आएगा 2.1875, बट नेगेटिव में आंसर रहेगा क्योंकि यहाँ पे भी एक माइनस है। तो इसको आप अप्रोक्सीमेटली 2.18 है ना, 5 से बड़ा नंबर है, देन यू कैन टेक माइनस 2.19। ये आपको डी बार का वैल्यू मिल गया, बट हमें क्या ढूंढना है, एक्स बार। तो अब मैक्सिमम क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही गए, ए प्लस डी बार, राइट। अब ए हमारा क्या था, अज्यूम हुई 37.5, तो आप यहाँ पे लिखोगे 37.5 प्लस माइनस है ना, तो ये माइनस 2.19, तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इसको इसके साथ माइनस करना है, तो अगर माइनस हम यहाँ पे अलग से कर ले, 37.5 माइनस 2.19, यहाँ पे कुछ नहीं तो 0 है, 10 हो जाएगा, 4 10 माइनस 9 1 4 माइनस 1 3 7 माइनस 2 5। ये हमारा फाइनल आंसर यहाँ पे आ गया 35.31। तो यूनिट में हम यहाँ पे 1000 रुपीज भी मेंशन कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्शन का हम लोग मीन निकाल रहे थे, बट इसका यूनिट हमको दिया हुआ है। तो 35.31 1000 रुपीज, आगे 1000 रुपीज लिख देना एंड लास्ट में एक और स्टेटमेंट लिख देना, देयरफॉर मीन ऑफ प्रोडक्शन इज 35.31 1000 रुपीज। तो ये अज्यूम मीन मेथड आपको ऐसे सॉल्व करना है, 5 टेबल बनाना है, बीच में डी आई आएगा एंड एक्स आई में जो बीच का टर्म रहेगा वो आपको ए कंसिडर करना है, एंड 2 फॉर्मूला है, डी बार का समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन एफ आई, एंड देन मीन के लिए एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस डी बार, दैट्स इट। सो नेक्स्ट मेथड इज स्टेप डिविएशन मेथड। अब तक हमने 2 मेथड पढ़े थे, डायरेक्ट मेथड जिसमें हमने 4 टेबल बनाए थे, देन अज्यूम्ड मीन उसमें हमने 5 टेबल बनाए थे, एंड नाउ स्टेप डिविएशन में हम 6 टेबल बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6, राइट। और अब तक हमें समझ गया होगा कि क्वेश्चन में जो पहला टेबल होता है वो क्लास होता है, और जो सेकंड टेबल होता है वो फ्रीक्वेंसी होता है, राइट। तो सबसे पहले तो हम क्लास को एज इट इज लिख देते हैं, सो 1000 to 2000, 2000 to 3000, 3000 to 4000 and 4000 to 5000, राइट। 4 ही दिए हुए। सेकेंड क्लास मार्क हम कैसे निकालते हैं, फर्स्ट और सेकेंड नंबर का प्लस करके डिवाइड बाय 2 करते हैं, सो 1000 प्लस 2000 3000 डिवाइड बाय 2, सो इट विल गिव अस 1500। सिमिलरली इधर करोगे 2000 प्लस 3000 5000, 5000 डिवाइड बाय 2 2500, तो 1000 बढ़ते जाएगा, ये हो जाएगा 3500, ये हो जाएगा 4500, राइट। क्लास मार्क हमने निकाल लिया, फिर हमें डी आई ढूंढना है। डी आई अब हम फेमिलियर है, अज्यूम्ड में भी निकाला था, एक्स आई माइनस ए। अब ए क्या होता है, क्लास मार्क में जो मिडल टर्म होता है उसको हम ए लेते हैं, बट यहाँ पे तो 4 ही टर्म है, तो सेकंड ले लो या थर्ड ले लो, यू कैन टेक एनीथिंग, आंसर चेंज नहीं होगा। तो अभी के लिए हम 2500 को ए लेते हैं, तो हमारा ए क्या हो गया 2500, ओके। अब क्लास मार्क के सारे टर्म को ए के साथ सब्ट्रैक्ट करना है, राइट। सो 1500 माइनस 2500 विल गिव अस माइनस 1000, 2500 माइनस 2500 0, यहाँ पे आ जाएगा 1000, यहाँ पे आ जाएगा 2000। डी आई निकाल लिया। अब ये नया टेबल है यहाँ पे, दैट इज यू आई। अब यू आई कैसे निकालेंगे, डी आई अपॉन जी,
अब DI को हमें पता है, यहाँ पे यहां से निकाला है। अब G क्या होता है? G होता है विड्थ। विड्थ किसका? विड्थ क्लास में आके हमें देख रहे हैं 1000 to 2000। अब इसका विड्थ मतलब डिफरेंस निकालना है। इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है? 2000 माइनस 1000 करो तो 1000 आएगा। 3000 माइनस 2000 करो तो भी 1000 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा G क्या है? G इज नथिंग बट 1000। क्लास का जो डिफरेंस होता है वही विड्थ होता है। अब हमें क्या निकालना है? DI अपॉन G मतलब माइनस 1000 अपॉन 1000 कितना आ जाएगा? -1। 0 अपॉन 1000, इधर भी न्यूमरेटर में 0 आया तो आंसर 0 ही होता है। 1000 अपॉन 1000 1, 2000 अपॉन 1000 ये आ जाएगा 2। आप सिर्फ यही पार्ट लिखोगे एग्जाम में, ये जस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए। DI अपॉन G किया, यहाँ पे क्वेश्चन में G कितना है? 1000 है, क्लास का डिफरेंस। सेकेंड, अब फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी तो हमें पता है, ये जो पार्ट होता है वही फ्रीक्वेंसी होता है। तो क्या क्या दिया है? 25, 45, 50 एंड 30। ओके, अब हमें क्या निकालना है? FI/UI मतलब FI और UI का मल्टीप्लीकेशन। तो 25 मल्टीप्लाई बाय -1 -25, 45 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 50 मल्टीप्लाइड बाय 150, 30 मल्टीप्लाइड बाय 2 60। हमने 6 के 6 टेबल फिल कर दिया। नाउ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, फॉर्मूला। यहाँ पे भी दो फॉर्मूला है। एक है U बार का, U बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ FI/UI अपॉन समेशन ऑफ FI। ओके, बट हमें ढूंढना क्या है? X बार मतलब मीन ढूंढना है ना हमें। मीन क्या है? A प्लस U बार G। A हमने क्या लिया हुआ है? 2500। U बार हम लोग को यहां से मिल जाएगा और G हमारा क्या है? 1000। तो बस एक बार पुट करते हैं, अच्छे से समझ जाएगा। बस आप फॉर्मूला से याद रखो। U बार, U बार के लिए हमें क्या चाहिए? समेशन ऑफ FI/UI। अब इसको प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 60 प्लस 50 110 एंड माइनस 25, तो आंसर आ जाएगा 85, राइट। और समेशन ऑफ FI करेंगे तो आंसर आएगा 5 प्लस 5 10, 1 कैरी, 4 प्लस 2 6, 7 12 एंड 15, 150। फ्रीक्वेंसी का 150 85। अब यहाँ पे पुट करें अगर तो U बार क्या है? समेशन ऑफ FI/UI, वो हम लोग को आया 85 अपॉन 150। ये दोनों 5 के टेबल में जाता है तो आप सिंप्लीफाई कर दो, उसके बाद आप सॉल्व करके आंसर निकालोगे। यू विल गेट 0.57। U बार का आंसर है, बट हमें ढूंढना है मीन। X बार ढूंढना है। सो X बार क्या है? A प्लस U बार G, राइट। A हमारा क्या है? 2500। सो 2500 प्लस U बार कितना है? 0.57 मल्टीप्लाइड बाय G कितना है? 1000। ओके, तो ये फाइनली बन जाएगा 2500 प्लस, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई बाय 1000 करोगे तो ये हो जाएगा प्लस 570। सो आपका फाइनल आंसर आएगा 2500 प्लस 570। आप करोगे तो आंसर आएगा 3070। एक्स बार का आंसर का यूनिट होगा रुपीस, क्योंकि हम ये हमेशा हम इसी चीज का मीन निकालते हैं। और आपको जो यहाँ पे यूनिट दिया होगा वो फाइनल आंसर में भी लिखोगे। तो हमारा फाइनल आंसर आया, यहाँ पे अच्छे से लिख देते एक बार, एक्स बार इज इक्वल टू 3070 रुपीज। दिस इज द फाइनल आंसर। एंड लास्ट में आप स्टेटमेंट भी लिख देना, देयरफॉर द मीन ऑफ वीकली वेज इज 3070 रुपीज। जो क्वेश्चन में दिया रहेगा एज इट इज लिखना, और उसके आगे इज और ये लिख देना, उसके नीचे अंडरलाइन कर देना। दैट्स इट। ये स्टेप डिविएशन का था। अब तीनों मेथड हो गए। डायरेक्ट मेथड में हमने 4 टेबल बनाए थे, देन अज्यूम्ड मीन में 5 एंड स्टेप डिविएशन में 6। एंड सबके जो फॉर्मूलाज है वो आपको याद होने चाहिए। कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो भी याद हो जाएगा। एंड प्रोबेबली बोर्ड्स में आपको पूरा सॉल्व करना नहीं होगा। मोस्ट ऑफ द केस में आपको ये जो टेबल हमने बनाया वो दिया होगा,
बस आपको फॉर्मूला पुट करना होगा एंड आप आंसर निकाल लोगे। उसके लिए बोर्ड में कैसे क्वेश्चन आते हैं, हम पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं एक दो, तो आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगा कि आपको कैसे सॉल्व करना है और कौन से लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन मार्च 2023 में आया था 2 मार्क्स के लिए। अब ये देख के पता चल रहा है कि अज्यूम्ड मीन के ऊपर क्वेश्चन है, गिवन है, सब वैल्यू गिवन है, आपको बस फॉर्मूला में पुट ही करना है। अज्यूम मीन ए क्या दिया हुआ है 300, समेशन ऑफ एफ आई 50, एफ आई दिया है 320 दिया है, एंड मीन ढूंढना है। तो अज्यूम मीन में हमारे दो फॉर्मूला यूज होते हैं। सबसे पहले हम डी बार ढूंढते हैं, मार्कर, तो सबसे पहले हम डी बार ढूंढते हैं, समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, राइट। अब वैल्यूज दी हुई है, एफ आई डी आई का 320 अपॉन एफ आई का 50, अगर 0 0 कट कर दे तो 5 6 30, इसका आंसर आ जाएगा 6.4, राइट। डी बार मिल गया, बट हमें ढूंढना क्या है, एक्स बार। तो एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस डी बार। ए दिया हुआ है क्वेश्चन में 300 प्लस डी बार अभी अभी हमने निकाला, दैट इज 6.4। सो फाइनल आंसर दैट वी विल गेट इज 306.4। आगे जो भी यूनिट दिया होगा क्वेश्चन में वो आप मेंशन कर देना। बस इतना ही करना था, कितना 2 लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो गया, और ये 2 मार्क के लिए आता है। वैसे कभी कभी डायरेक्ट मेथड पे पूछ लेते हैं, आपको टेबल दिया होगा ऐसे, एंड आपको बस फॉर्मूला पुट करना है एंड वैल्यूज उसमें डाल के ऐसे आंसर ढूंढ लेना है, दैट्स इट। तो बस आपको फॉर्मूलास अच्छे से पता होने चाहिए, एंड आपको फॉर्मूला पता होगा तो आपको ये भी समझ जाएगा कि टेबल में क्या क्या लिखना है। सो दैट्स हाउ वी हैव टू सॉल्व द पीवाईक्यू। सो नेक्स्ट टॉपिक इज मीडियन। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स में, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखोगे तो मीडियन के ऊपर ही ऑलमोस्ट मैक्सिमम टाइम 3 मार्क के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो एक क्वेश्चन से डायरेक्ट आप 3 मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। तो एक बार अच्छे से देख लो, काफी सिंपल टॉपिक है। आपको 3 ही टेबल बनाने होते हैं इसमें, एक क्लास और फ्रीक्वेंसी। तो इसमें भी सेम पैटर्न है, जो पहला टेबल दिया होता है क्वेश्चन में वो होता है क्लास, एंड सेकंड दिया रहता है वो होता है फ्रीक्वेंसी, राइट। तो पहले तो हम क्लास एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे, 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14 एंड लास्ट वन 14 to 16। सेकंड फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है, 150, 500, 300 एंड लास्ट इज 50। अब ये नई चीज है, क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन। तो इसमें आपको क्या करना होता है, जो पहला फ्रीक्वेंसी है वो एज इट इज यहाँ पे लिख दो 150। अब 150 को इसके साथ प्लस कर दो, 150 प्लस 500 650, 650 प्लस 300 950, 950 प्लस 50,000। बस, तो ये 3 टेबल हमने बना दिए। बट मीडियन का पूरा खेल उसके फॉर्मूला पे डिपेंडेंट है। फॉर्मूला क्या है, L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ डिवाइड बाई एफ मल्टीप्लाई बाई एच। अब इसमें बहुत सारे टर्म्स है, तो टर्म एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सबसे पहले तो हमेशा आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, सबसे पहले आपको एन निकालना है। एन क्या होता है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, मतलब जो फ्रीक्वेंसी दी हुआ है उसका सम अगर आप करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे सम करोगे 650, 950 एंड 1000, तो एन आ जाएगा 1000, राइट। हाँ, तो ये पहले हमने एन निकाला, उसके बाद हमेशा आप एन बाई टू निकालोगे। तो एन बाई टू हमारा कितना आएगा, 1000 डिवाइड बाई टू 500 आएगा। तो 500 आपको फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है किसके बीच में आ रहा है। तो 500 150 और 650 के बीच में आएगा, इसके बीच में कहीं होगा ना 500। तो इसके बाद जो ऊपर वाला टर्म है ना, ये हमारा हो जाएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या किया हमने, एन बाई टू 500 निकाला, ये दोनों टर्म के बीच में आ रहा है 500, तो ये दोनों टर्म में जो ऊपर वाला टर्म है वो हो जाएगा हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और उसके नीचे वाला जो ये पूरा क्लास है ये हमारा बन जाएगा मीडियन क्लास। गेटिंग इट। तो 2 टर्म अब तक क्लियर हो गए,
एक तो n हमें 1000 मिल गया एंड CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें 150 मिल गया। ओके, अब और मीडियन क्लास हमें मिल गया। अब L देखो, यहाँ पे L क्या है, लोअर क्लास लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो हमारा मीडियन क्लास ये वाला है, तो इसमें जो लोअर क्लास है पहले वाला 10, वो हमारा हो जाएगा L। L हमारा क्या हो गया 10। ओके, तो L भी हमें समझ गया कि L क्या होता है। नेक्स्ट इज H, क्लास इंटरवल ऑफ मीडियन क्लास। मतलब जो हमारा मीडियन क्लास है उसका जो डिफरेंस रहेगा, इंटरवल मतलब डिफरेंस, 10 to 12, मतलब 12 माइनस 10 करो तो कितना आएगा 2। तो ये 2 हमारा हो गया H। जो भी डिफरेंस आएगा, अगर क्लास ऐसे है 100 to 200, तो हमारा इंटरवल कितना हो गया 100 का, क्योंकि 200 माइनस 100 इज इक्वल टू 100। तो वैसे हमें H ढूंढना है। फिर लास्ट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, मतलब ये जो मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी है वो हो गया F। तो हमने सब कुछ निकाल लिया। सबसे पहले हमने N निकाला जो कि सम ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, N/2 निकाला, बाद में 500 आया। 500 देखा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले टेबल में कौन से दो टर्म के बीच में आता है, तो ये दो टर्म के बीच में आता है। तो ऊपर वाला जो है टर्म वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है, और नीचे वाला जो पूरा क्लास होता है वो मीडियन क्लास बन जाता है। अब मीडियन क्लास में जो छोटा वाला टर्म होता है वो L होता है, एंड मीडियन क्लास का जो फ्रीक्वेंसी है वो F होता है। तो ऐसे हमने सारी चीजें निकाल ली। तो यहाँ पे एक बार वापस लिख देते कि क्या क्या। L हम लोग को कितना आया, L हमारा है 10, N हमारा है 1000, देन H क्लास इंटरवल है 2, फ्रीक्वेंसी है 500, एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 150। राइट, तो हमने सब कुछ निकाल लिया। अब आप ये वैल्यूज इसमें पुट करोगे तो आपको मीडियन मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम पुट करते हैं वैल्यूज। मीडियन इज इक्वल टू क्या है, L, पहले तो L इज 10 प्लस N/2 माइनस CF। N/2 कितना है 500, माइनस CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है 150, डिवाइड बाय F। F कितना है 500, मल्टीप्लाइड बाय H। H हमारा कितना है 2। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको आपका फाइनल आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। हम मीडियन ढूंढ रहे थे डेली नंबर ऑफ आवर्स के, तो जो भी आंसर मिलेगा उसके आगे आवर्स मेंशन कर देना, एंड कैलकुलेट कर लेते एक बार चाहिए तो ये हमने वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दी। तो अगर आप ये सॉल्व करोगे तो हमेशा पहले ये वाला पार्ट पहले सॉल्व होगा मल्टीप्लाई, और ये जो प्लस है वो हमेशा लास्ट में होगा क्योंकि बॉड मास अप्लाई होता है। तो आप ये सॉल्व करने जाओगे तो आपको उसका आंसर आएगा कुछ 1.4 आंसर आएगा, और 10 बाद में आप प्लस करोगे, ये रफ वर्क है। तो 10 प्लस 1.4, तो आपको फाइनल आंसर आ जाएगा 11.4। और लास्ट में आप आवर्स भी मेंशन करना क्योंकि हम इसका मीडियन निकाल रहे थे, डेली नंबर ऑफ आवर्स। तो वो यूनिट यहाँ पे दिया हुआ है आवर्स, तो आप यहाँ पे मेंशन करोगे एंड लास्ट में स्टेटमेंट लिख दोगे। सो ऐसे आपको मीडियन का क्वेश्चन सॉल्व करना है। अभी प्रीवियस क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया उसमें क्लासेस कैसे दिए थे, 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14, राइट। मतलब जहां से खत्म हो रहा है वहीं से शुरू हो रहा है, राइट। यहाँ पे 10 है तो यहाँ से 10 से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे 12 है तो यहाँ पे भी 12 से स्टार्ट हुआ। बट अगर क्वेश्चन में ऐसे दिया होगा कि 60 to 64, देन 65 to 69, मतलब 64 पे एंड हुआ बट स्टार्ट 65 एक उसके बाद हुआ, तो हमें ऐसा क्लास दिया रहेगा तो हमें एक टेबल एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा, दैट इज कंटिन्यूअस क्लास। तो ये क्लास को कंटिन्यूअस बनाना पड़ेगा कि जहां एंड हो रहा है वहीं से स्टार्ट होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो पहला नंबर होता है उसको -0.5 करेंगे, और दूसरा नंबर होता है उसको +0.5 करेंगे। पहले वाले को -0.5, दूसरे वाले को +0.5। तो अगर 60 में से -0.5 करे तो ये हो जाएगा 59.5, टू 64 प्लस 0.5 तो ये हो जाएगा 64.5, राइट। ये सब में करेंगे। 65 में से -0.5 किया तो हो जाएगा 64.5, और 69 प्लस 0.5 किया तो ये हो जाएगा 69.5। सिमिलरली 70 में से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 69.5, 74 में प्लस करेंगे 74.5, 75 में से माइनस करेंगे
79 में प्लस करेंगे तो आप नोटिस करो यहाँ पे 64.5 पे एंड हुआ तो 64.5 पे स्टार्ट हो रहा है। तो ये जो क्लासेस थे वो कंटिन्यूअस नहीं थे तो हमने उसको कंटिन्यूअस बना दिया। देन आप आगे जो भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे वो आप यही वाले क्लासेस कंसिडर करोगे। लाइक एल लोगे, सपोज ये मीडियम क्लास है आपका तो आप एल इसको ही कंसिडर करोगे एंड आगे का क्वेश्चन सॉल्व करोगे। सो दिस इज, ये बस आप याद रखना कि जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करोगे तब चेक करना कि जो क्लासेस गिवन है आपको क्वेश्चन में वो कंटिन्यूअस है या नहीं है। हमने मीन कवर कर लिया, हमने मीडियन भी कवर कर दिया। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मोड। मोड भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है बट दिस इज क्वाइट इजी। काफी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं इसके। अब देखो अब तक तो एकदम बैठ ही क्या होगा दिमाग में कि पहला पार्ट वो क्लास होता है, दूसरा पार्ट फ्रीक्वेंसी होता है, राइट। तो हमेशा हम पहले क्लास एज इट इज यहाँ पे लिखते हैं एंड अब हमें ये भी चेक करना होता है कि क्लास कंटिन्यूअस है या नहीं है। बट यहाँ पे तो क्लास कंटिन्यूअस ही है क्योंकि 3 पे एंड हो रहा है, 3 पे स्टार्ट हो रहा है, राइट। अगर नहीं होता तो हम पहले टर्म को -0.5 करते, दूसरे टर्म को +0.5 करते एंड एक और टेबल यहाँ पे ऐड होता कंटिन्यूअस क्लास का। हाउएवर यहाँ पे कंटिन्यूअस ही है सो वी आर लकी इनफ। यहाँ पे क्लास को एज इट इज लिखेंगे पहले 1 to 3, 3 to 5, 5 to 7, 7 to 9, 9 to 11 and 11 to 13, right? Second table frequency 7, 5, 15, 20, 35 and 18। इसके बाद आपको चेक करना होता है कि फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी कौन सा है। इसमें 35 सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी है तो ये जो हमारा क्लास है वो बन जाता है मॉडल क्लास जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ा होता है एंड ये जो हमारी फ्रीक्वेंसी है ये बन जाएगी F1। अब F1 के ऊपर जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज ये वाली, ये हो जाएगी F0। F1 के नीचे जो है वो हो जाएगा F2 एंड मॉडल क्लास का जो लोअर लिमिट है ये हो जाएगा L। सब कुछ मिल गया। अगर आप अब फॉर्मूला चेक करो, मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई H। दिखने में बड़ा लग रहा है फॉर्मूला, थोड़ा ट्राई करोगे याद हो जाएगा। अब अभी अभी हमने सब कुछ यहाँ पे डिफाइन कर दिया। L क्या होता है, मॉडल क्लास का लोअर लिमिट, राइट। H क्या होता है, जो मॉडल क्लास है उसका जो इंटरवल है, डिफरेंस। यहाँ पे क्या है 9 to 11, 2 का डिफरेंस है तो हमारा H हो जाएगा 2। L क्या हो गया, L हो गया 9, मॉडल क्लास का लोअर लिमिट। F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास दैट इज 35, ओके। F0 फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, मतलब मॉडल क्लास के ऊपर वाला फ्रीक्वेंसी दैट इज 20 एंड F2 फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, मतलब उसके नीचे वाला, तो ये हो जाएगा 18, राइट। सारे वैल्यूज मिल गए, आपको बस ये वैल्यूज यहाँ पे पुट करना है और फाइनल आंसर ढूंढना है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं वैल्यूज पुट करके, तो मॉड इज इक्वल टू L कितना है 9 प्लस F1 माइनस F0 35 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स F1 मतलब 2 टाइम्स 35 माइनस F0 माइनस F2 20 माइनस 18 मल्टीप्लाइड बाय H कितना है 2। अगेन ये चीज ध्यान रखना, पहले ये वाला पार्ट सॉल्व होगा पूरा एंड फिर आप इसके साथ प्लस करोगे, तो ये पूरा सॉल्व करने के बाद आपको जो भी आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा एक बार कैलकुलेट कर ले। तो ये सॉल्व करने पर आपको इसका आंसर आएगा 0.94, तो उसको प्लस करोगे आप 9 के साथ तो फाइनल आंसर आ जाएगा 9.94 लीटर, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को यूनिट दिया हुआ है। तो ये हमारा मोड का फाइनल आंसर बनेगा। आपको बस फॉर्मूला याद रखना है और हर एक टर्म क्या है, मॉडल क्लास जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होता है एंड जो मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी है वो F1, उसके ऊपर वाला F0 एंड F1 के नीचे वाला F2, मॉडल क्लास का लोअर लिमिट L, बस। और मॉडल क्लास का जो डिफरेंस है उसको H बोलते हैं। दैट्स इट। आपको ये सारे टर्म समझ गए एंड आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2 टाइम्स F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाय H। दैट्स इट।
तो हमने मीन, मीडियन, मोड तीनों टॉपिक कवर कर लिया है, और ये तीनों टॉपिक में से एक या दो क्वेश्चन तो आपको क्वेश्चन पेपर में दिखने ही वाले हैं। तो आप फॉर्मूला अच्छे से याद रखो, और जो भी मैंने अभी एक्सप्लेन किया उसका प्रैक्टिस करो, और आई होप आप लिखते जा रहे हो, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हिस्टोग्राम। अब मीन, मीडियन, मोड तो कंप्लीट हो गया, उसमें से एक क्वेश्चन आता है एंड एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर आता है, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन या पाई डायग्राम के ऊपर। अब हिस्टोग्राम में आपको ऐसा ये टेबल दिया होगा, ये ऊपर वाला जो पार्ट है ये क्लास होता है, नीचे वाला फ्रीक्वेंसी होता है, इसमें आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं बनाना होता, बस आप एज इट इज क्वेश्चन एक बार लिख लेना एंड देन तुरंत हिस्टोग्राम बनाने पे आ जाना। ये आपको ग्राफ में बनाना होता है। हाउ यू विल मेक इट, पहले तो आप वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस बनाओगे, इसको नेम कर देना, दिस इज एक्स और यहाँ पे एक्स डैश, ये हमारा ओरिजिन, और ये वाई, ये वाई और ये वाई डैश। ओके, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, और बीच में ओरिजिन। अब हमारे जो क्लासेस होते हैं वो हमेशा एक्स एक्सिस पे आते हैं, और जो फ्रीक्वेंसी होती है वो वाई एक्सिस पे आती है। ओके, सो क्लासेस 135 टू 140 से स्टार्ट हो रहे ना, तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे। 135 के लिए ये 135, 140, 145, 150, 155, कहां तक है, 155 तक है। ओके, तो हमने ये 1 2 3 4 5 बना दिया है एज इट इज। अब ग्राफ पेपर में जो 1 सेंटीमीटर होता है वहीं पे आप लाइन मार मार के बनाओगे। अब ये 0 से स्टार्ट नहीं होगा ना, जब भी 135 से स्टार्ट हो रहा है, राइट, तो 0 टू 135 तक का जो डेटा रहेगा, स्टैटिस्टिक्स रहेगा, वो नहीं है हमारे पास। तो यहाँ पे एक क्रिंक मार्क आता है जिसको हम ऐसे ऐसे बनाते हैं, हार्ट बीट जैसा। यहाँ पे क्रिंक मार्क बनेगा जब भी हमारा जो क्लासेस है वो 0 से स्टार्ट नहीं हो रहे होंगे तब। अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, अब फ्रीक्वेंसी देखो सारे 4 के मल्टीपल है, 4 12 16 8, 4 के टेबल में जाते हैं, तो यहाँ पे हम 4 से स्टार्ट करेंगे। आप 2 से भी स्टार्ट कर सकते हो, 2 4 6 8, बट अभी 4 से स्टार्ट करते हैं क्योंकि सारे 4 में जा रहे हैं। 4 8 12 एंड 16, 16 टॉप मोस्ट है। ओके, तो 4 8 12 एंड 16। तो ये हमारा यहाँ पे आपको ऐसे लिखना भी होगा, अब ऐसा हॉरिजॉन्टली लिखना। अभी के लिए मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये फ्रीक्वेंसी, किस चीज की फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ना, तो यहाँ पे आएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। आपको ऐसे लिखना, ऐसे। एंड ये वाई, ये एक्स एक्सिस पे हमारे क्लासेस है, तो हम यहाँ लिखेंगे क्लासेस। क्लासेस मतलब ये हाइट ऑफ स्टूडेंट्स इन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में क्योंकि, तो आप एज इट इज लिखोगे हाइट ऑफ स्टूडेंट्स इन सेंटीमीटर। ये एक्स एक्सिस है हमारा। अब प्लॉट करना है बस, 135 टू 140 के बीच में कितने हैं, 4 है, मतलब यहां तक, तो ये आपका अलग मार्कर से बना दे, 4 है तो ये आपका ऐसा बनेगा 4 तक, 135 टू 140। देन 140 टू 145 में 12 है, मतलब ये वाले में 12 तक जाना चाहिए, तो ये 12 यहाँ पे, तो ऐसे। देन 145 टू 150 में 16 है, सबसे ज्यादा, तो ये ऐसे। देन लास्ट 8, मतलब यहां सब, यहां तक ये 8। तो बस इतना बनाना है, ये आपका हिस्टोग्राम कंप्लीट हो गया। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको स्केल भी लिखना होता है, स्केल। अब एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर क्या डिनोट करता है एक्स एक्सिस पे, कि हाइट ऑफ स्टूडेंट इन सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर ऑफ हाइट, राइट, 5 सेंटीमीटर हाइट है ना। देन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ना, तो हर 1 सेंटीमीटर पे 4 स्टूडेंट्स है, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 स्टूडेंट्स। ये आपको स्केल टॉप राइट कॉर्नर पे लिखना होता है, आप ऐसे ही लिखोगे, पहले एक्स एक्सिस का 1 सेंटीमीटर क्या डिनोट करता है वो आपको लिखना होता है। एंड यहाँ पे सपोज आपने 2 4 6 8 ऐसे स्केल लिया होता,
तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 स्टूडेंट्स लिखते हैं आप। बस वो आपको अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो। अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे दिए होते 5, 10, 15, 20, तो हम स्केल क्या लेते 5 ले लेते। तो इट डिपेंड्स कि ये वाले नंबर्स क्या दिए, उस हिसाब से आप स्केल मैनेज कर सकते हो, आपको मार्क्स कट नहीं होंगे उसमें। सो नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि पिछले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखोगे कुछ, तो ये टॉपिक बार बार पूछा गया है और ये एटलीस्ट 3 to 4 मार्क्स के लिए आता है। तो इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसके साथ सॉल्विंग के साथ आपको समझ भी जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। अब ये क्वेश्चन ऑलरेडी 4 मार्क्स के लिए आया था 2023 में, और ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आपको अगेन एक क्लास दिया रहेगा एंड फ्रीक्वेंसी दिए होगे, और उसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आपको बनाना होगा। तो जैसे अभी हमने इससे पहले हिस्टोग्राम बनाया, तो हिस्टोग्राम में तो बस 2 ही टेबल का जरूरत पड़ता है, दैट इज क्लास एंड फ्रीक्वेंसी। बट फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में आपको 4 टेबल बनाने होंगे। पहला होगा क्लास, दूसरा होगा क्लास मार्क, तीसरा फ्रीक्वेंसी, एंड फोर्थ वुड बी कोऑर्डिनेट्स। इसमें क्या करना है वो आगे समझते हैं। तो सबसे पहले आप क्लास लिखोगे, जैसे क्लास दिया है एज इट इज लिखना है, बट 2 क्लास एक्स्ट्रा लिखेंगे, एक स्टार्टिंग में और एक एंडिंग में। तो यहाँ पे देखो 200 to 400, 400 to 600, हर एक के बीच में 200 का गैप है। तो हमारा जो पहला क्लास होगा उसमें भी 200 का गैप होना चाहिए, राइट। एंड क्लासेस कंटिन्यूअस है, 400 एंड हुआ, 400 स्टार्ट हुआ, तो ये भी 200 से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे 200 आएगा। अब 200 का गैप भी होना चाहिए, तो यहाँ पे 0 आएगा। 0 to 200 के बीच में भी 200 का गैप है, राइट। नाउ सिमिलरली यहाँ पे 1200 से एंड हुआ, तो हमारा लास्ट क्लास 1200 से स्टार्ट होना चाहिए, एंड हर एक के बीच में 200 का गैप है, राइट। सो यहाँ पे आएगा 1400। समझा, हमने 2 क्लासेस ऐड किए। नाउ सेकेंड पार्ट, हमें क्लास मार्क लिखना है। क्लास मार्क क्या होता है कि पहले और लास्ट नंबर को हम प्लस करते हैं और डिवाइड बाय 2 करते हैं। अब तक तो हम इससे फैमिलियर हो चुके हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, 0 + 200, 200 डिवाइड बाय 200। ऐसे ही सबका निकालेंगे, ये लास्ट वाले का भी निकालेंगे अगर, तो ये आएगा 1300। सबका क्लास मार्क निकाल लिया। अब फ्रीक्वेंसी, यहां से लेके यहां तक तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, बट जो 2 क्लासेस हमने ऐड की है उसका फ्रीक्वेंसी हमेशा 0 ही होगा, राइट। उसका फ्रीक्वेंसी हमेशा 0 ही लेना है हमें। अब लास्ट पॉइंट इज कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स। कोऑर्डिनेट्स हमेशा 2 होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। तो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है वो क्लास मार्क है, और वाई कोऑर्डिनेट है वो फ्रीक्वेंसी है, राइट। क्योंकि हम एक्स कोऑर्डिनेट पे क्लासेस लिखते हैं और वाई कोऑर्डिनेट पे फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। तो ऐसे ही सारे कोऑर्डिनेट बन जाएंगे। ये 100, 0, ये बन जाएगा 300, 240, ये बन जाएगा 500, 300, ये बन जाएगा 700, 450, ये वाला 900, 350, 1100, 100, एंड लास्ट वन इज 1300, 0, राइट। तो हमें सारे कोऑर्डिनेट्स मिल गए। बस अभी हमें यही कोऑर्डिनेट्स हमारे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन दैट इज ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है। तो हमने पहले वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस बनाया, यहाँ पे नेमिंग कर देंगे एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश, और ये ओरिजिन हमारा, राइट। तो ये 0 to 200 हमेशा एक्स एक्सिस पे क्लासेस होते हैं, तो हम पहले वो प्लॉट करेंगे। 0 से 200, देन 400, 600, 800, 1000 एंड 1200 एंड 1400, राइट। लिख लेते हैं 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400। अब यहाँ पे तो हमारा क्लास 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो हमें यहाँ पे क्रिंक मार्क बनाने की जरूरत नहीं है। अगर ये 0 से स्टार्ट नहीं होता, 100 से स्टार्ट होता, तो यहाँ पे हमें क्रिंक मार्क ऐड करना पड़ता, वो हार्ट बीट वाला। बट यहाँ पे नो नीड। अब वाई एक्सिस पे हम फ्रीक्वेंसी प्लॉट करेंगे, 0, 240, 300, 450, राइट। अराउंड सब अगर हम देखें तो ऐसे हम 100 से भी प्लॉट कर सकते हैं, 100, 200, 300, 400। ओके, तो यहाँ पे प्लॉट करते हैं 100, 200, 300, 400 एंड 500,
राइट. 500 के ऊपर कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं है, सो वी कैन डू दिस. बट अगर सपोज आपको चाहिए तो आप 50, 100, 150 ऐसे भी कर सकते हो, तो आपका और थोड़ा बड़ा बनेगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, बट आंसर सेम ही आएगा. इट डजेंट मैटर. अब हमें बस प्लॉट ही करना है. सबसे पहला कोऑर्डिनेट कौन सा है? एक्स पे एक्स कोऑर्डिनेट 100 है, वाई कोऑर्डिनेट 0 है. मतलब यहाँ पे ये 200 है, तो ये दोनों के बीच में 100 होगा, राइट. एक्स कोऑर्डिनेट हमें 100 चाहिए, सो हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट यहाँ पे, दैट इज 100,0. सेकेंड कोऑर्डिनेट कौन सा है? 300,240. मतलब 200 से 400 के बीच में होगा, और यहाँ पे ये 200 टू 300 के बीच में. आप ग्राफ पेपर में देखोगे तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ लाइन जो रहेगा वहां पे आपको डॉट बनाना है. यहाँ बोर्ड पे तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ बस. सो ये हमारा हो जाएगा 300,240, राइट. थर्ड कोऑर्डिनेट कौन सा है? 500,300. तो 400 टू 600 के बीच में होगा, 500,300. सो यहाँ पे बनेगा 500,300. फिर 700,450. तो यहाँ पे 700,450, तो यहाँ पे कहीं पे 700,450. देन 900,350. तो ये दोनों के बीच में से इसके बीच में यहाँ पे 900,350, राइट. सेकेंड लास्ट 1100,160. यहाँ पे कहीं पे बनेगा 1100,160. जो पहला कोऑर्डिनेट है वो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, तो वो आपको यहाँ पे प्लॉट करना है. एंड सेकंड कोऑर्डिनेट है वो 160, मतलब यहाँ पे कहीं पे होगा 160. तो वो ऐसे हम ढूंढते हैं कि ऐसा, इसलिए वो पॉइंट यहाँ पे आ रहा है. इन केस कोई कंफ्यूजन रहेगा तो ऐसे ढूंढना होता है. देन लास्ट पॉइंट यहाँ पे आएगा 1300,0, ये वाला, राइट. अगर 0 है लास्ट में, मतलब y कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब पूरा का पूरा पॉइंट x कोऑर्डिनेट पे लाई कर रहा है यहाँ पे, राइट. तो सारे पॉइंट हमने प्लॉट कर दिए, बाद में उसको ट्रेस करते जाना है बस. तो आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऐसे रेडी हो जाएगा. जस्ट मेक श्योर कि यहाँ पे जैसे कोऑर्डिनेट्स के बीच में से लाइन जा रहा है, तो क्या करना, आप पहले कोऑर्डिनेट्स थोड़ा लाइट लिखना, ताकि आप बाद में सारे कोऑर्डिनेट्स आपने बना लिए, फिर उसको रफ कर देना. एंड फिर लाइन ट्रेस करना, उसके बाद कोऑर्डिनेट्स डार्क लिखना डॉट के ऊपर, ताकि लाइन और कोऑर्डिनेट ऐसा मिक्स ना हो जाए जैसा यहाँ पे होगा. ये तो एक्सप्लेनेशन के लिए है, बट बोर्ड में आप ऐसा फॉलो करना कि ये दोनों मिक्स ना हो जाए. अब नेक्स्ट है एक्स कोऑर्डिनेट पे हमें पता है कि क्लासेस होते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्लासेस. क्लासेस बट किस चीज का है? तो इलेक्ट्रिसिटी बिल इन कौन सा यूनिट है? इन रुपीस, राइट. ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है. वेयर वाई कोऑर्डिनेट क्या है हमारा? फ्रीक्वेंसी. तो यहाँ पे लिखो फ्रीक्वेंसी पूरा लिखना, फैमिलीज, राइट. तो फैमिलीज, ये हो गया हमारा वाई कोऑर्डिनेट. ये आप ऐसे लिखना, ये अभी बोर्ड है इसके लिए ऐसे लिखा, बट आप पेपर में ऐसे लिखोगे. देन पूरा हो गया, सब कुछ हो गया, बट लास्ट एक चीज बाकी है, दैट इज स्केल लिखना, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इतना सब कुछ सॉल्व करने के बाद स्केल लिखना मत भूल जाना एग्जाम में. एक्स एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर हमारा क्या है? 200 यूनिट्स है, बट किस चीज के? रुपीस, राइट. 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 रुपीज ऑन एक्स एक्सिस. वेर एस वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना है? 0 टू 100, 100 का डिफरेंस है ना. 100 पर क्या? 100 फैमिलीज. तो यहाँ पे आ जाएगा 100 फैमिलीज. तो ये हमने यहाँ पे स्केल भी आप टॉप राइट कॉर्नर पे लिखोगे ग्राफ पेपर पे. तो बस आपको ऐसे फॉलो करना है और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है. बहुत ही इजी टॉपिक है एंड काफी फ्रीक्वेंटली पूछा गया है बोर्ड्स में, तो थोड़ा टाइम लगेगा, बट इफ यू आर अटेम्प्टिंग दिस तो आपके 4 मार्क्स कहीं नहीं जा रहे, सिक्योर्ड है 4 मार्क्स. आपको बस करना क्या है? क्लास ग्रुप और फ्रीक्वेंसी आपको दिया हुआ रहता है, ये और ये आपको बस 2 टेबल ऐड करने होते हैं इसमें, क्लास मार्क
और कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स। क्लास मार्क क्या होता है, ये दोनों को प्लस करना है और डिवाइड बाय 2 करना है, तो आपको सबका क्लास मार्क मिलेगा। एंड इंपॉर्टेंट चीज, जो भी क्लास दिए हुए है एज इट इज लिखोगे, पर 2 क्लास ऐड करोगे, एक पहले पे यहाँ और एक यहाँ, जिसका विड्थ सेम होना चाहिए। लाइक यहाँ पे 200 है हर एक क्लास के बीच में, तो इसमें भी 200 ही होना चाहिए और यहाँ पे भी 200 होना चाहिए। एंड सारे क्लास कंटिन्यूअस होने चाहिए, 200 200 400 400 वैसा। बस ये छोटी छोटी चीज का ध्यान रखना, कंसेप्ट क्लियर रखना, तो आपके फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज पाई डायग्राम, जो कि आपने देखा रहेगा ऐसे एक सर्कल होता है। क्रिकेट में भी आपने बहुत बार देखा रहेगा कि बैट्समैन की कहाँ पे, जैसे स्वीप शॉट का यहाँ पे परसेंटेज दिखाते हैं कि वो 25% स्वीप शॉट मार रहा है, या कवर ड्राइव 30% मार रहा है। ऐसे ये जो डायग्राम होता है उसको ही कहते हैं पाई डायग्राम। तो वो कैलकुलेट कैसे करते हैं कि ये जो उनको एंगल मिला यहाँ पे, तो उन्होंने कैसे मेजर किया, राइट। ये कभी क्वेश्चन अराइज हुआ, तो उसका बहुत ही सिंपल सा टेक्निक होता है जो हम यहाँ पे देखेंगे। सपोज हमारे पास स्टैटिस्टिक्स है कि ये एज ग्रुप है और उसके ये नंबर ऑफ पर्सन है कि 20 to 25 एज के 80 पर्सन है, 25 to 30 के बीच में 60 है। तो अगर ये वाले स्टैटिस्टिक्स को हमें पाई डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है, तो हमें ये एंगल पता होना चाहिए, राइट। कि सपोज यहाँ पे मैं डिनोट कर रहा हूँ कि 20 to 25 वाले लोग हैं, तो वो कितना एंगल होगा, 80 सबसे ज्यादा है तो वो सबसे बड़ा एंगल होगा। बट वो कितना होगा एग्जैक्ट नंबर में, तो वो कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल, उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारा जो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है उसका पहले हमें सम करना पड़ेगा। तो वो कितना आएगा, 80 + 60 140, 175 + 25 200, टोटल नंबर ऑफ पर्सन 200 है। तो हमेशा क्या करेंगे हम, यहाँ पे जो नंबर है ना 80 डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी कितना है 200 मल्टीप्लाई बाय 360 इज इक्वल टू जो भी आंसर आएगा वो हमारा एंगल होगा। तो यहाँ पे 360 क्यों लिया, क्योंकि कभी भी हम एंगल सर्कल के सारे एंगल को प्लस करते हैं तो हमें 360 मिलता है। तो इसके लिए यहाँ पे 360 लिखा है, 80 अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय 360। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये 0 0 कट हो जाएगा, और एक 2 10 जा, 2 18 जा, 2 9 जा, 2 5 जा, 5 16 जा, 16 9 जा, तो ये आपको आएगा 144 डिग्री। ये थोड़ा अच्छा कर देता हूँ, इज इक्वल टू 144 डिग्री। सिमिलरली आप सबके लिए ऐसे ही निकालोगे, ये हो जाएगा 60 डिवाइड बाय 200 मल्टीप्लाई बाय 360, देन ये हो जाएगा 35 डिवाइड बाय 200 मल्टीप्लाई बाय 360, ये क्या हो जाएगा 25 डिवाइड बाय 200 मल्टीप्लाई बाय 360। बस ऊपर का नंबर चेंज हो रहा है, राइट। नीचे टोटल फ्रीक्वेंसी हमने यहाँ पे निकाला, हम लोग को 200 आया, और मल्टीप्लाई बाय 360 करते हैं हमेशा, क्योंकि सर्कल के सारे एंगल को प्लस करता है तो 360 मिलता है। तो यहाँ पे हम लोग को 4 एंगल मिलेंगे। तो बस आप आगे सॉल्व करोगे तो आपको ये चारों एंगल मिलेंगे। पहला आएगा 144 डिग्री, दूसरा 108, तीसरा 63 और चौथा 45। एंड क्रॉस चेक करने के लिए आप हमेशा इन चारों को प्लस करोगे ना, तो 360 ही आना चाहिए। जैसे कि अभी आप इन चारों को ऐड करके देख लो एक बार, तो आपको 360 ही आएगा, और अगर 360 आ रहा है मतलब आपने राइट किया है। फिर बस अगर ड्रॉ भी करने बोला है पाई डायग्राम, तो ये सेम एंगल्स आपको स्टार्ट करना कहीं से भी 144 से, या कोई भी एंगल से स्टार्ट करो और वहां से बनाते जाओ, तो आपका एक पाई डायग्राम ऐसा कंप्लीट बन जाएगा। अब एक और पीवाई की हम सॉल्व कर लेते हैं, जिसमें पाई डायग्राम रीड कैसे करना होता है। कि पाई डायग्राम आपको बना के दिया हुआ रहता है, एंड उसके बेसिस पे 2-3 क्वेश्चन आते हैं जो आपको सॉल्व करने होते हैं, वो देख लेना। सो लास्ट क्वेश्चन ये 2024 में आया था 4 मार्क्स के लिए। अब ये क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक पाई डायग्राम है जिसमें हर एक स्पोर्ट के ऊपर कितना खर्चा हुआ था उसके बेसिस पे ये पाई डायग्राम बनाया हुआ है। एंड फुटबॉल का 45 डिग्री है, बट मनी स्पेंड ऑन फुटबॉल हमें दिया हुआ है 9000। तो अभी फुटबॉल का दिया हुआ है तो समहाउ उसका यूज करके ही हमें आगे सॉल्व करना होगा। 2 चीजें ढूंढनी है, एक तो टोटल अमाउंट स्पेंट ऑन स्पोर्ट्स,
मतलब ये सबका मिला के कितना अमाउंट स्पेंड हुआ था, और दूसरा स्पेसिफिकली क्रिकेट का जो है उसमें कितना अमाउंट स्पेंड हुआ था। दो चीज ढूंढनी है, राइट। तो सॉल्यूशन में पहले ए पार्ट का करेंगे, टोटल अमाउंट स्पेंड ऑन स्पोर्ट्स। अब देखो सेंट्रल एंगल हम हमेशा कैसे ढूंढते हैं, अब पिछले वाले ही हमने सॉल्व किया था कि हम स्पेसिफिक सेक्टर का डिग्री लिखते हैं अपॉन स्पेसिफिक सेक्टर का काउंट लिखते हैं अपॉन टोटल काउंट लिखते हैं, दैट इज टोटल फ्रीक्वेंसी, और उसको 360 से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। तो यहाँ पे किस चीज का फ्रीक्वेंसी है, मनी का, कि कितना पैसा स्पेंड हुआ है हर एक सेक्टर में। तो नीचे क्या आएगा, टोटल अमाउंट स्पेंट, राइट। अब हम सेंट्रल एंगल फुटबॉल का ले रहे हैं पहले, क्योंकि हम लोग को मनी स्पेंट ऑन फुटबॉल पता है 9,000। तो यहां पे हम लिख सकते हैं मनी स्पेंट ऑन फुटबॉल अपॉन टोटल अमाउंट स्पेंट मल्टीप्लाई बाय 360। तो अगर हम ये अप्लाई कर रहे हैं कि मनी स्पेंट ऑन फुटबॉल मतलब फुटबॉल का फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय 360, तो हम लोग को फुटबॉल का सेंट्रल एंगल मिल जाएगा, राइट। बट फुटबॉल का सेंट्रल एंगल हमें पता है 45 डिग्री, तो वही यहाँ पे पुट करेंगे। तो 45 इज इक्वल टू मनी स्पेंट ऑन फुटबॉल हम लोग को दिया हुआ है 9,000, एंड लेट टोटल अमाउंट स्पेंट है उसको एक्स ले लेते हैं अभी के लिए, मल्टीप्लाई बाय 360। तो x यहाँ पे आ जाएगा, 45 वहां पे चले जाएगा। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 9,000 मल्टीप्लाई बाय 360 डिवाइडेड बाय 45, राइट। इसको आप पूरा सॉल्व करोगे अगर, तो आपको आंसर आएगा 72,000 रुपीज यूनिट दिया हुआ है हमें। तो हमें क्या मिला, टोटल अमाउंट स्पेंट ऑन स्पोर्ट्स इज 72,000 रुपीज। तो हमारा ए वाला पार्ट सॉल्व हो गया, इसका आंसर हम लोग को आया ₹72,000। ओके, अब बी वाला पार्ट सॉल्व करते हैं, इसको रफ कर देते हैं। अब बी वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। जैसे हमने मनी स्पेंड ऑन फुटबॉल अपॉन टोटल अमाउंट स्पेंड ऑन स्पोर्ट्स मल्टीप्लाई बाय 360 किया, तो हम लोग को फुटबॉल का सेंट्रल एंगल मिला, राइट। वैसे ही अगर मेरे को क्रिकेट का सेंट्रल एंगल यूज करना होगा, तो यहाँ पे मैं लिखता हूं सपोज सेंट्रल एंगल फॉर क्रिकेट क्या रहेगा, इज इक्वल टू मनी स्पेंट ऑन क्रिकेट, राइट। एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी हमने पकड़ा अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी, मतलब टोटल अमाउंट स्पेंड ऑन स्पोर्ट्स मल्टीप्लाई बाय 360। क्रिकेट एक स्पेसिफिक स्पोर्ट का मनी पकड़ा, डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी, मतलब स्पोर्ट्स में पूरा खर्चा हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय 360 किया, तो सेंट्रल एंगल फॉर क्रिकेट मिलेगा। अब सेंट्रल एंगल फॉर क्रिकेट कितना है, 160 है। ओके, मनी स्पेंट ऑन क्रिकेट वही हमें ढूंढना है ना, अमाउंट स्पेंट ऑन क्रिकेट, तो इसको वाई कंसिडर करते हैं अभी के लिए, क्योंकि एक्स हमने पिछले वाले में किया था। अब टोटल अमाउंट स्पेंट ऑन स्पोर्ट्स वही हमने ए वाले पार्ट में निकाला ना, टोटल अमाउंट स्पेंट ऑन स्पोर्ट्स कितना है 72,000 मल्टीप्लाई बाय 360, राइट। तो वाई को यही वही वही रहने देते, यहाँ पे क्या हो जाएगा 160 मल्टीप्लाई बाय 72,000 डिवाइडेड बाय 360 इज इक्वल टू वाई। सो देयरफॉर वाई अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर आएगा, तो इसको आप आगे सॉल्व करोगे तो आपको आंसर आएगा 32,000 रुपीज। मैंने कैलकुलेट किया तो आंसर 32,000 रुपीज ही आ रहा है, तो ये हमारा बी वाला पार्ट हो जाएगा ₹32,000। वैसे ए और बी सॉल्व किया, थोड़ा सा आप पहली बार देख रहे रहोगे या बहुत टाइम के बाद देख रहे हो तो आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है। अब ऐसे ही टाइप का एक दो क्वेश्चन और सॉल्व करो, थोड़ा सॉल्यूशन देख के एनालाइज करो कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। यहाँ पे हम स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पकड़ दे और यहाँ पे टोटल फ्रीक्वेंसी लेते हैं और मल्टीप्लाई बाय 360 करते हैं, तो ऊपर जो फ्रीक्वेंसी है ना उसका सेंट्रल एंगल हमको मिलता है। जैसे ऊपर क्रिकेट था,
नीचे स्पोर्ट्स था टोटल, मल्टीप्लाई बाय 360 किया तो हमें सेंट्रल एंगल फॉर क्रिकेट मिला। वैसे ए वाले पार्ट में हमने फुटबॉल के लिए किया था, राइट। दैट वाज ऑल अबाउट स्टैटिस्टिक्स। हमने पीवाईक्यूज भी देखे, हमने कंसेप्ट्स भी दिखे, और 6 के 6 जो मेन कंसेप्ट है वो हमने एक साथ एक ही वीडियो में कवर किया। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो, and don't forget to like, share and subscribe this channel. This is me Dama from A Setup signing off.